हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे परसेंटेज, जिसका हिंदी होता है प्रतिशत। पहले तो परसेंटेज होता क्या है उसको समझेंगे, और परसेंटेज का जो वेटेज होता है आपके एग्जामिनेशन में, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठिए, चाहे वो किसी भी टाइप का हो, चाहे आपका रेलवे का एग्जाम हो या फिर एसएससी का हो या फिर बैंकिंग या फिर सीडीएस, किसी प्रकार का आपका एग्जाम हो, उसमें परसेंटेज जहाँ पे भी आपका अर्थमेटिक मैथमेटिक्स आ जाए, क्या आ जाए, अर्थमेटिक आ जाए, वहाँ पे परसेंटेज आपका या तो डायरेक्ट रूप में रहे, या तो डायरेक्ट रहे या फिर इनडायरेक्ट रहे, बट रहता जरूर है। और परसेंटेज को जब आप सीख गए तो आपका टाइम टेकिंग जो होगा क्वेश्चंस पे वो बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, तो परसेंटेज को हम बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक सीखेंगे और कोशिश करेंगे पर डे आपको इससे रिलेटेड परसेंटेज या फिर जो भी आपका आगे टॉपिक है सारा से रिलेटेड पर डे आपको एक वीडियो मिले। इसलिए इसको आप ध्यान से देखेंगे। बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज का जो हिंदी होता है वो आपका होता है प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब होता है कि प्रति 100, प्रति मतलब 100 और शत मतलब 100, मतलब प्रत्येक में 100। अब रही बात कि इसको निकालते कैसे हैं, तो परसेंटेज को निकालने के लिए सबसे पहले हम सीखेंगे कि इससे जो हमारा फ्रैक्शन होता है, यानी जो भिन्न होता है, उसको कैसे निकालते हैं। तो परसेंटेज निकालने के लिए मान लीजिए हमें निकालना है 4%, हमें निकालना है 4%। तो ये परसेंट जो है ना, ये जो प्रतिशत है आपका, जो परसेंटेज है, इसको हम 100 बोलते हैं। कभी भी कंपेयर करेंगे तो 100 से ही कंपेयर करेंगे। यानी ये 4% है, यानी इसको लिखेंगे 4/100। और इसको जब आप डिवाइड करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 25, यानी 1/25। ये आपका आ गया फ्रैक्शन के रूप में। ठीक है, तो परसेंटेज को जब आप फ्रैक्शन में निकालने लग गए और फ्रैक्शन से जब आप उसका मल्टीपल करेंगे, यानी मल्टीपल करेंगे, तब आपका क्या होगा, टाइम टेकिंग जो होगा वो बहुत कम टाइम लगेगा। और जब आप टाइम बचा लेते हैं, यदि पर क्वेश्चन से आप 10 सेकंड का भी टाइम बचाते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए आप ध्यान से देखें। जैसे मान लीजिए आपको 5% निकालना हो, 5% को पहले हम क्या सीखेंगे, पहले सीखेंगे इसको फ्रैक्शन में चेंज करना, यानी भिन्न में चेंज करना। तो 5% को कैसे चेंज करेंगे, 5/100, यानी इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1/20, ये आपका हो गया भिन्न में। इसी तरीके से मान लीजिए 25% निकालना हो तो 25/100, यानी आपका क्या हो जाएगा 1/4। ठीक है, कोई और भी आप ले सकते हैं। मान लीजिए आपको 30% निकालना हो तो क्या होगा 30/100, यानी ये आपका जो होगा 3/10। तो इस तरीके से हम एकदम बेसिक से स्टार्ट किए हैं। इससे अब पहले आपका परसेंटेज नहीं होता है। और आपका जब भी प्रतिशत से जब भी आप कंपेयर करें, कभी भी क्वेश्चंस बनाए, तो आपको करना क्या होगा कि 100 से उसको आपको जो भी पार्ट होगा, मतलब इसका पार्ट निकालना होता है। जैसे 25 आप निकाले तो 25 को जब आप परसेंटेज में, इसका परसेंटेज जब आप कन्वर्ट किए, यानी इसका क्या किए, फ्रिक्शन निकाले, यानी कि 25% जो है 100 का 1/4 भाग है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन में है, यानी भिन्न में है। क्या है ये हमारा निकल गया भिन्न। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे आपके पास 5% है, तो 5% को जब हम 100 से कंपेयर किए, यानी 100 से जब इसको कंपेयर किए तो 5% निकाले तो 1/20 आया। यानी ये जो 1/20 है, ये आपका 5% जो है 100 का, 5% जो है ये आपका 100 का 20वां पार्ट है। तो इस तरीके से हम इसको फ्रैक्शन में कंपेयर करेंगे। जैसे और भी कुछ आप मान सकते हैं। मान लीजिए आपको निकालना है 105%। ठीक है, वैसे तो हम 100% पे ही कंपेयर करेंगे, बट आप 105% निकाल रहे हैं, तो इसको क्या करेंगे 105/100। और जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका कट जाएगा 21 बार में, ये आपका कट जाएगा 20 बार में, यानी 21/20। और इसको आप देखें कि जो इसका ऊपर का जो नॉमिनेटर है, यानी जो अंश है, ठीक है, इसको यहाँ पे बताते हैं। देखिए 105% है, यानी इसको क्या करेंगे 105/100। और जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 21, ये आपका हो जाएगा 20, 21/20। यहाँ पे एक चीज़ और आप ध्यान दें कि जो 21/20 लिखें, ये हमारा जो फ्रैक्शन लिखने का जो तरीका है, यानी जो भिन्न लिखने का तरीका है, ये गलत होगा। क्योंकि ऊपर वाला नॉमिनेटर है जिसको हिंदी में अंश बोलते हैं,
क्या बोलते हैं इसको? अंश, और इसको बोलते हैं हर। यानी कि अंश नीचे वाला जो होता है ना हमारा, नीचे वाला ये रिमाइंडर टाइप का होता है, जैसे ये कभी भी इससे बड़ा होना चाहिए। हर जो है यानी कि डिनोमिनेटर जो है हमारा, ये बड़ा होना चाहिए, ये छोटा होना चाहिए। बट यहाँ पे है क्या, ये बड़ा है, ये छोटा है। तो जब इस कंडीशन में आपका कोई फ्रैक्शन आने लगे तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ देंगे। और मिक्स फ्रैक्शन में कैसे तोड़ते हैं, तो यहाँ पे इसको देखिए, इसको डिवाइड करेंगे 20 में 21 को, तो 1 बार में 20 यानी कि 1। अब इसका लिखने का तरीका होता है कि यहाँ पे जो आपका भाजक है इसको ऊपर मिक्स में लिखे, बीच में 1, और ये जो आपका रिमाइंडर बच गया ये 1/20, यानी इसको मिक्स फ्रैक्शन में हम लिखेंगे 1/1/20। ठीक है, 1/1/20 इसको पढ़ेंगे। तो कभी भी जब भी आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे होंगे और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते समय यदि कुछ आपका ऐसा हुआ कि जो आपका अंश यानी जो आपका नोमिनेटर है वो बड़ा हो जाए और डिनोमिनेटर जो है आपका यदि छोटा हो जाए, तो इसको हम पहले डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद इसको मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे तोड़ देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम भिन्न निकालते हैं यानी फ्रैक्शन निकालते हैं। पहले आपको कुछ नोट करना है, फिर स्क्रीनशॉट लेना है, तो इतने पार्ट को ले लें, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा कि जब भी आपका कोई परसेंटेज दिया हुआ रहे, जब भी आपका कोई परसेंटेज दिया रहे, जैसे आपके पास मान लीजिए 40% दिया हुआ रहे, तो इसको हम लोग फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो 40% है, 40% है, परसेंट का मतलब अभी आपको बताया कि कभी भी आप कंपेयर करें तो 100 से कंपेयर करें, यानी कि इस परसेंटेज का मतलब हो गया 100, और ये 10 से 10 गया 2/5, यानी आपका जो इसका फ्रैक्शन होगा 2/5 होगा। इसी तरीके से कभी आपका मिक्स फ्रैक्शन रहे तो मान लीजिए कि 16/2/3 इसका परसेंटेज निकालना हो, इसका परसेंटेज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो इसका भी तरीका ये होता है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 16 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 48, और 48 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 50/3, और इसका परसेंटेज निकालना है ना, यानी कि 100 से डिवाइड। कभी भी आप इतना कम से कम याद रखें कि जब परसेंटेज से आपको फ्रैक्शन की ओर जाना होगा तो डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 100 से। और जब फ्रैक्शन से, जब आपके पास फ्रैक्शन दिया रहे यानी भिन्न दिया रहे, वहाँ से आप परसेंटेज की तरफ जाएंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे 100 से। ठीक है, यानी कि जब परसेंटेज दिया रहे तो परसेंटेज से आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है फ्रैक्शन निकालना है। तो जो फ्रैक्शन निकालना हो तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 100 से, और फ्रैक्शन से, फ्रैक्शन आपके पास दिया रहे और उसका परसेंटेज निकालना हो तो मल्टीप्लाई यानी गुना करेंगे 100 से। अब यहाँ पे देखें, इसका हमें परसेंटेज फ्रैक्शन निकालना था, परसेंटेज दिया हुआ है, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 50 से ये 2 बार में कट जाएगा, यानी 1/6। ये आपका क्या हो गया, ये आपका फ्रैक्शन हो गया, यानी भिन्न हो गया, ये हमारा क्या हो गया, भिन्न हो गया। एक और देख लेते हैं, मान लीजिए 14/2/7 परसेंटेज हो, प्रतिशत हो, और इसका आपको क्या करना है, इसका आपको भिन्न निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 40 में 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 14 7 98 और 2 100 हो जाएगा ना, 100/7। ठीक है, तरीका क्या होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 14 7 98 और 2 ऐड करेंगे तो 100/7, और परसेंटेज दिया हुआ यानी डिवाइड 100 से, 100 कैंसिल यानी 1/7। ये तो आपका हो गया कि परसेंटेज दिया रहे, आपको फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट समझे रहेंगे तो ट्रिक भी आपका काम करेगा, इसलिए कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत जरूरी है। ट्रिक के पीछे मत जाइए, ट्रिक के पीछे जाइएगा तो एक क्वेश्चन बनेगा, फिर हो सकता है अगला क्वेश्चन आपका फंस जाए। ट्रिक भी बताएंगे बट उससे कुछ लिमिटेड क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाएंगे। और जब आप कॉन्सेप्ट समझ गए, आप ये समझ गए कि वो कहना क्या चाहता है, तो आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। इसलिए पहले आप उसका कॉन्सेप्ट समझे, फिर उसके बाद उसको ट्रिक पे अप्लाई करें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, परसेंटेज से हम कहाँ जा रहे थे, फ्रैक्शन की ओर। अब जाएंगे, फ्रैक्शन दिया रहेगा और परसेंटेज निकालना होगा। तो जैसे मान लीजिए 1/5, ठीक है, हमें क्या करना है, हमें ज्ञात करना है यानी फाइंड करना है, फाइंड परसेंटेज। तो क्या करेंगे, फ्रैक्शन दिया हुआ है, परसेंटेज निकालना है, तो क्या करेंगे, 1/5 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 20, यानी कि आपका हो जाएगा 20%। ठीक है,
फ्रैक्शन दिया हो, हमें परसेंटेज निकालना हो, ये आपको बता दिए, या फिर परसेंटेज दिया हो, फ्रैक्शन निकालना हो तो, ठीक है, परसेंटेज दिया हो, फ्रैक्शन निकालना हो तो डिवाइड 100 से, और फ्रैक्शन दिया हो, परसेंटेज निकालना हो तो मल्टीप्लाई 100 से। फिर और भी एक दो देख लेते हैं, जैसे 1/4 का परसेंटेज निकालना हो आपको, 1/4 का परसेंटेज आपको निकालना हो तो क्या करेंगे, 1/4 मल्टीप्लाई 100, और जब इसको आप डिवाइड करेंगे ना 25, यानी इसका जो 1/4 है ये आपका 25% है, ठीक है। और भी देख लेते हैं, 1/6 ले लेते हैं, 1/6 का परसेंटेज निकालना है, यानी 1/6 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका 3 हो जाएगा, ये आपका 50 हो जाएगा, यानी कि 50/3, ठीक है। अभी थोड़ा सा स्लो हो सकता है क्योंकि आपको समझाना है, बाद में आपका कैलकुलेशन फास्ट होता जाएगा धीरे धीरे। तो 50/3, अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो हम आपको बताए थे इसके पहले में क्या, कि जो आपका ऊपर वाला यानी अंश है, जो नॉमिनेटर है वो हमेशा छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर से, बट यहाँ पे देखिए कि डिनोमिनेटर छोटा है और नॉमिनेटर जो है आपका बड़ा है, यानी अंश बड़ा है, हर छोटा है। तो इस कंडीशन में आपको बताया था कि इसको मिक्स फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट करेंगे। तो मिक्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं, 16 3 जा 48, 16 और कितना बचेगा रिमाइंडर 2/3, यानी रिमाइंडर हमेशा जो ऊपर होता है वो छोटा होना चाहिए। अब यहाँ पे परसेंटेज निकाल रहे हैं तो यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल दे देंगे, ठीक है, यानी 1/6 का जो परसेंटेज होगा वो 16/2/3 परसेंटेज होगा। एक और देख लेते हैं, एक हम ले लेते हैं, मान लीजिए 3/8 का आपको परसेंटेज निकालना है, ठीक है, 3/8 आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसका परसेंटेज निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, 3/8 मल्टीप्लाई 100। अब इसको क्या करेंगे, आप कटा के छोटा भी कर सकते हैं, फिर डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। इसको 4 से कर देते हैं, और नहीं इसको 2 से करते हैं, 2 4 जा, और ये हो जाएगा आपका 25, 4 से 2 बार में, 4 से 25 बार में, यानी ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 75/2, ठीक है। और जब इसको आप डिवाइड करेंगे, जब यहाँ पे आपका क्या हो गया, जो आपका अंश है वो बड़ा हो गया, जो आपका हर है वो छोटा हो गया, यानी नोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो इस कंडीशन में डिवाइड करते हैं, तब ये आपका हो जाएगा 2 से 75 को, यानी 37 बार में 74, 1 रिमाइंडर 2, ये आपका हो गया परसेंटेज। तो यहाँ तक हमने सीखा, 2 चीज़ सीखा, परसेंटेज से कहाँ पे जाना है हमें, परसेंटेज से हमें फ्रैक्शन यानी भिन्न की तरफ जाना है तो 100 से डिवाइड, और भिन्न से यानी फ्रैक्शन से हमें परसेंटेज की तरफ जाना हो तो 100 से मल्टीप्लाई। और कभी भी, अभी तो ये बेसिक है, आप जब ये फ्रैक्शन निकालना सीख गए ना तो परसेंटेज आपका एकदम इजी हो जाएगा। सारा जो है ना, सारा जितना भी लगभग आप जितना भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे परसेंटेज का, वो सारा जो होता है इसी फ्रैक्शन का मल्टीपल होता है। आगे देखेंगे भी कि कैसे ये मल्टीपल होता है, बस आपको छोटा मोटा जो परसेंटेज का जो फ्रैक्शन है वो याद करना पड़ेगा। हम इसके बाद लिखवाएंगे भी कि वो क्या होगा, तो पहले आप इतना का स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको नोट कर लें।